अमेरिका में 58 मिलियन से अधिक वयस्कों को गठिया आर्थराइटिस का निदान किया गया है। 60 साल से अधिक उम्र के हर 4 में से एक व्यक्ति रोजाना जोड़ों के दर्द से जूझ रहा है और अधिकांश के लिए यह दर्द और बढ़ता जा रहा है। 17% से अधिक बुजुर्ग ऐसे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जो उनके दर्द को लगातार बनाए रखते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि वे सोचते हैं कि वे स्वस्थ खा रहे हैं, जबकि हर निवाला उनके शरीर में और अधिक सूजन सूजन और जोड़ों के अंदर टूट फूट को ट्रिगर कर रहा है। अधिकांश लोग जब तक मदद लेते हैं, तब तक नुकसान पहले ही गहराई तक पहुंच चुका होता है। कार्टिलेज पतला हो गया होता है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म, और जोड़ ऐसे घिसते हैं जैसे रेत के कण। लेकिन यहां वह बात है जो अक्सर कोई नहीं बताता, सही प्लांट बेस्ड प्रोटीन वास्तव में इस नुकसान को पलट सकते हैं। वे सूजन को कम करते हैं, वे ऊतक की मरम्मत करते हैं, वे आपको फिर से चलने में मदद करते हैं, बिना गोली, बिना सर्जरी। इस वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे गठिया राहत के लिए शीर्ष 3 प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जिन्हें हमने थोड़े फायदेमंद से लेकर पूर्णतः आवश्यक तक रैंक किया है। आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि पहला खाद्य पदार्थ वैज्ञानिक रूप से 60 प्लस उम्र के लोगों में सूजन मार्करों को 40% तक घटाने में सक्षम पाया गया है, और शायद आपके किचन में अभी नहीं है। अब शुरू करते हैं एक ऐसे प्रोटीन स्रोत से जो शांत है, लेकिन भीतर से पुनर्निर्माण के लिए बेहद शक्तिशाली है। फूड नंबर 3, मसूर दाल लेंटिल्स। मसूर दाल ट्रेंडी नहीं है, लेकिन गठिया से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए यह सबसे अनदेखा किया गया प्राकृतिक उपचार है। ये छोटे दालें वह सब कुछ देती हैं जिसकी सूजे हुए उम्र दराज शरीर को जरूरत होती है। शुद्ध पौध आधारित प्रोटीन, जोड़ों के लिए खास खनिज और सूजन कम करने वाला फाइबर एक ही चम्मच में। प्रोटीन सिर्फ मांसपेशियों को ही नहीं, बल्कि जोड़ की परतों, कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू को भी फिर से बनाता है। गठिया में कार्टिलेज पतला, नाजुक और सूजन वाला हो जाता है। मसूर दाल शरीर को वह जरूरी अमीनो एसिड देती है, वो भी बिना रेड मीट या कृत्रिम प्रोटीन पाउडर की सूजन के। जानवरों के प्रोटीन के विपरीत मसूर दाल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सैचुरेटेड फैट बहुत कम होता है, और यह रक्त वाहिकाओं की सफाई में मदद करती है। उम्रदराज लोगों में जहां रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, यह बेहद जरूरी है, क्योंकि पोषक तत्व जितनी जल्दी जोड़ों तक पहुंचते हैं, ठीक होने की प्रक्रिया उतनी तेज होती है। मसूर दाल में मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है। पोटेशियम सूजन और जल प्रतिधारण को कम करता है। आयरन ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे जोड़ों में भारीपन नहीं लगता, और फोलेट क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है। यदि आपके हाथों में दर्द होता है, थोड़ी सी चाल में ही सूजन आती है, या हल्की मेहनत के बाद मांसपेशियां थक जाती हैं, मसूर दाल आपको राहत दे सकती है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर पाचन के साथ साथ आंतों में सूजन पैदा करने वाले तत्वों से भी लड़ता है। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे सूजन संकेतकों को कम करता है, जो गठिया से पीड़ित लोगों में आमतौर पर बड़ा होता है। इसके अलावा मसूर पेट भरती है। बुजुर्ग अक्सर भोजन के बाद भी भूख महसूस करते हैं, और फिर अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं, जिससे सूजन और दर्द और बढ़ता है। मसूर दाल इस चक्र को तोड़ती है। यह ब्लड शुगर को भी स्थिर रखती है। आखिर में यह सस्ती है, ना दवा चाहिए ना महंगे पाउडर, सिर्फ असली भोजन जो रोज खाया जा सकता है। यदि आप जोड़ों की अकड़न से छुटकारा पाना चाहते हैं और सूजन को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, मसूर दाल आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पौधों पर आधारित प्रोटीन की ओर, जो न सिर्फ सूजन कम करता है, बल्कि जोड़ों की संरचना को भी दोबारा बनाता है, जिसे गठिया नुकसान पहुंचाता है। गठिया से पीड़ित बुजुर्गों के लिए चने एक दोहरा असर करते हैं। ये लगातार सूजन को कम करते हैं और भीतर से जोड़ की ताकत को बनाए रखते हैं। चलिए इसे सरल करें। चने पौधों पर आधारित प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो जोड़ों के आसपास ऊतकों की मरम्मत और मजबूती के लिए जरूरी कच्चा माल देते हैं, जैसे टेंडन, लिगामेंट और जोड़ की भीतरी परत। गठिया जब कुशनिंग को घिस देता है, तब शरीर हर दिन उसे फिर से बनाने की कोशिश करता है, और चने इसमें मदद करते हैं। सबसे खास बात, चने मैंगनीज का एक समृद्ध स्रोत हैं, जो कोलेजन और हड्डियों के ढांचे की मजबूती के लिए जरूरी है। कोलेजन केवल त्वचा के लिए नहीं, ये आपके जोड़ों का भी आधार है।
इसकी कमी से घुटनों में घर्षण, कंधों में आवाज और कूल्हों में रगड़ महसूस होती है। चनों में विटामिन B6 भी होता है जो होमोसिस्टीन नामक रसायन को कम करता है। ये रसायन सूजन बढ़ाता है और जोड़ के ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। बुजुर्गों में इसका स्तर अधिक होना जोड़ों की तेजी से गिरावट से जुड़ा होता है। अब बात करें फाइबर की। चने घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है और सूजन को कम करता है। अगर आपकी आंत सूज रही है तो जोड़ों में भी सूजन होगी। ये सीधा संबंध है। चने हार्मोन के लिए भी फायदेमंद है। इनमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। ये शरीर में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को संतुलित करने में मदद करते हैं। ये संतुलन मांसपेशियों की ताकत, जोड़ की मरम्मत और गति बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर आपके हाथों में सूजन होती है, कूल्हे में रात को दर्द होता है या घुटने तेजी से घिस रहे हैं, तो चने रोजमर्रा की डाइट में जरूर शामिल करें। इन्हें भूने, हमस बनाएं, सलाद या सब्जी में डालें। ये स्वादिष्ट भी हैं और जोड़ों के लिए सुरक्षा कवच भी। एक ही भोजन, कई सूजन रोधी फायदे और असली राहत। लेकिन अब समय है अंतिम और सबसे डकबियत भोजन का। भोजन नंबर 1 न सिर्फ सूजन को कम करता है या कार्टिलेज को सहारा देता है, बल्कि यह सीधे उस इम्यून सिस्टम को शांत करता है जो गठिया के दर्द का असली कारण है। और जब इसे नियमित रूप से खाया जाए, यह जोड़ों की सूजन और दर्द को उल्लेखनीय रूप से घटा सकता है। भोजमा शेपाला भोजन नंबर वो टोफू। टोफू दिखने में साधारण लग सकता है, मुलायम बेस्वाद खोजरे के पाउच, लेकिन यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली गठिया विरोधी खाद्य पदार्थों में से एक है। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए यह केवल प्रोटीन नहीं है, यह एक पूरा जोड़ों की मरम्मत पैकेज है। टोफू सोयाबीन से बनता है और यह न सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन देता है, बल्कि यह पूरा अमीनो एसिड प्रोफाइल प्रदान करता है। यानी शरीर को जोड़ों को फिर से बनाने, लिगामेंट को मजबूत करने और मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए हर जरूरी ब्लॉक मिल जाता है। इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं इसोफ्लेवोनेस, खासकर जेनेस्टीन, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की ओवर एक्टिव प्रतिक्रिया को शांत करते हैं। यही प्रक्रिया गठिया में जोड़ों की सूजन, गर्मी और दर्द को ट्रिगर करती है। टोफू इन सूजन संकेतों को कोशिका स्तर पर कम करता है, यानी राहत सतही नहीं गहराई से होती है। अब बात करें खनिजों की। अगर टोफू कैल्शियम सल्फेट से बना है तो यह कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। हड्डियों को मजबूत करता है ताकि जोड़ दबाव में न टूटे। बुजुर्गों में यह फर्क तय करता है, चलना या व्हील चेयर। संक्षेप में, अगर आप एक ही भोजन से सूजन को शांत करना, जोड़ बचाना और हड्डियां मजबूत करना चाहते हैं, तो टोफू को डाइट में शामिल करना शुरू करें। यह एक छोटा बदलाव है लेकिन असर गहरा है। चैट जीपीटी नॉय टोफू में मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी होते हैं। ये दोनों खनिज हड्डियों के चयापचय, जोड़ों के स्नेहन और मांसपेशियों की शिथिलता के लिए महत्वपूर्ण है। ये मिनरल्स मांसपेशियों में खिंचाव को कम करते हैं, जिससे सूजे हुए जोड़ों पर दबाव नहीं पड़ता। कई बार दर्द का कारण खुद जोड़ नहीं बल्कि उसके चारों ओर की कठोर मांसपेशियां होती हैं। मैग्नीशियम इन मांसपेशियों को आराम देता है, फॉस्फोरस उनमें ऊर्जा संचारित करता है। टोफू कुछ ही औंस में दोनों प्रदान करता है। अब बात करें पाचन की। बुजुर्गों के लिए पाचन सब कुछ है। आप दुनिया का सबसे अच्छा भोजन खा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आंतें उसे अवशोषित नहीं कर पा रही हैं, तो आपके जोड़ फिर भी कुपोषित रहेंगे। टोफू पचाने में आसान है। इसमें एफोर्ड मैप्स कम होते हैं, जिससे यह अन्य बीन्स या डेयरी की तरह आंतों में सूजन नहीं करता। और यही वजह है कि टोफू जोड़ों को राहत देता है, क्योंकि एक शांत पेट का मतलब होता है शांत जोड़ों। इसके अलावा टोफू हार्मोन संतुलन में मदद करता है। 60 के बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों में हार्मोनल परिवर्तन आते हैं। एस्ट्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन घटते हैं, जिससे कार्टिलेज तेजी से टूटता है, दर्द की संवेदनशीलता बढ़ती है और शरीर की मरम्मत क्षमता कम होती है। टोफू में मौजूद आइसोफ्लेवोन्स इन हार्मोन को सौम्यता से संतुलित करते हैं, जिससे सूजन की प्रक्रिया धीमी होती है। टोफू मांसपेशियों को बचाता है, जो बुजुर्गों के लिए बेहद अहम है। कम मांसपेशियों का मतलब है अधिक दबाव सीधे जोड़ों पर। टोफू बिना पाचन पर बोझ डाले, बिना सूजन बढ़ाए, बिना सैचुरेटेड फैट के खतरे के लीन मसल्स बनाए रखने में मदद करता है।
अगर आपकी घुटनों में बारिश में दर्द होता है, अगर सुबह उठते ही उंगलियां जमी हुई लगती हैं या कुछ कदम चलने पर दर्द हो जाता है, तो टोफू सिर्फ भोजन नहीं, चिकित्सा है। इसे हफ्ते में 4-5 बार खाएं। फर्म या एक्स्ट्रा फर्म टोफू चुनें। इसे भूनें, सूप में डालें, करी में मिलाएं। जैसा भी खाएं, यह पेट पर हल्का और जोड़ों पर मजबूत असर देता है। ज्यादातर बुजुर्ग जो भोजन खा रहे हैं, वो गठिया को बढ़ावा देता है, लेकिन टोफू इसका उल्टा करता है। यह पुनर्प्रक्रिया को पोषण देता है, क्योंकि चाहे आपके भोजन कितने भी पौष्टिक क्यों ना हो, अगर आप अभी भी गलत चीजें खा रहे हैं, तो आप उसी सूजन को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले ये 3 खाद्य पदार्थ चुपचाप सूजन, जकड़न और लंबे समय तक जोड़ नुकसान का कारण बन रहे हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी आपकी रोजमर्रा की डाइट में है, तो आपकी सारी प्रगति रुक सकती है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला परहेज करने वाला भोजन नंबर 3, प्रोसेस्ड डेली मीट्स। ये जल्दी मिलते हैं, सुविधाजनक हैं। लेकिन अगर आप रोज हैम, टर्की, सलामी या बोलोग्ना जैसे मीट खा रहे हैं, तो आप अपने जोड़ों में सूजन को रोज खिला रहे हैं। इन मीट्स में प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम नाइट्रेट्स और सूजन पैदा करने वाले फैट्स की भरमार होती है, जो सीधे जोड़ों के दर्द और जकड़न को तेज करते हैं। जब आप प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, तो शरीर इसे एक टॉक्सिक संकेत मानता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले रसायन IL-6 और सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे सूजन कारकों को रिलीज करते हैं। वही मार्कर्स जो सूजे हुए गठिया प्रभावित जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी अधिक सूजन, अधिक गर्मी, अधिक घिसाव। इसके अलावा ये मीट्स ऑक्सीडाइज्ड फैट्स से भरपूर होते हैं। ये फैट्स रक्त वाहिकाओं को कठोर बनाते हैं और हाथों, घुटनों और कूल्हों तक रक्त प्रवाह को कम करते हैं। रक्त प्रवाह कम होने का मतलब है धीमी मरम्मत और कम ऑक्सीजन, जो पहले से ही टूटते कार्टिलेज तक नहीं पहुंच पाती। और भी बुरा, डेली मीट्स में एजी, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसे अणु जो मीट को उच्च तापमान पर पकाने और संरक्षित करने से बनते हैं। ये जोड़ों की ऊतकों से चिपकते हैं, जकड़न बढ़ाते हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके अपने कार्टिलेज पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। अगर आप अब भी कोल्ड कट्स ले रहे हैं, तो तुरंत बंद करें। इसके बजाय टोफू, मसूर या ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट जैसे संपूर्ण खाद्य प्रोटीन चुनें। डेली ड्रॉअर को अलविदा कहें और अपने जोड़ों को राहत दें। परहेज करने वाला भोजन नंबर 2, ब्रेकफास्ट सीरियल्स। ये मासूम दिखते हैं, कुछ पर तो हृदय के लिए लाभकारी या विटामिन से भरपूर जैसे लेबल भी होते हैं, लेकिन गठिया से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए ये डिब्बा बंद नाश्ते सूजन का छिपा हुआ स्रोत हैं, खासकर सुबह सुबह के समय। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सीरियल्स परिष्कृत अनाज से बने होते हैं, पोषक तत्वों से रहित और अतिरिक्त चीनी से भरे होते हैं। और यही संयोजन सूजन को भड़काने, इंसुलिन को बढ़ाने और जोड़ों के दर्द को और खराब करने का परफेक्ट तूफान है। जब आप प्रोसेस्ड सीरियल खाते हैं, तो आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। ये उछाल इंसुलिन में तेजी लाता है, जिससे ऊर्जा में गिरावट और IL-6 और TNF अल्फा जैसे सूजन कारकों की वृद्धि होती है। ये रसायन सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित नहीं करते, बल्कि आपके जोड़ों में भी सूजन लाते हैं। इसलिए कई वरिष्ठ नागरिक नाश्ते के 1-2 घंटे बाद ही थकान, सूजन या जकड़न महसूस करते हैं। लेकिन खतरा केवल चीनी तक सीमित नहीं है। कई सीरियल्स सिंथेटिक विटामिन और एडिटिव्स से भरे होते हैं, जो आंत की परत को चिढ़ाते हैं। एक परेशान आंत पूरे शरीर में सूजन के संकेत भेजती है, घुटनों, कूल्हों, हाथों और रीढ़ तक। और अगर आप इसे दूध या मीठे दही के साथ खाते हैं, तो आप पहले से ही हानिकारक भोजन पर और भी सूजन लाने वाले डेयरी और अतिरिक्त चीनी डाल रहे हैं। गठिया से पीड़ित बुजुर्गों के लिए यह एक चुपचाप चल रही रोज की बर्बादी है। डिब्बा छोड़ दीजिए। अगर आप सुबह अपने जोड़ों की रक्षा करना चाहते हैं, तो स्टील कट ओट्स, चिया पुडिंग या गर्म मसूर की दाल या टोफू स्क्रैम्बल खाइए। अपने शरीर को वह दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, न कि शुगर का झटका। अब आखिरी परहेज वाले भोजन की ओर बढ़ते हैं। यह आपको चौंका सकता है। यह लगभग हर घर की रसोई में पाया जाता है, लेकिन यह चुपचाप आपके जोड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। परहेज करने वाला भोजन नंबर 1, वनस्पति तेल, सोयाबीन, मक्का, कैनोला। ये आपकी पैंट्री में है, आपकी सलाद ड्रेसिंग्स में है, लगभग हर प्रोसेस्ड खाने में है। लेकिन अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो गठिया से जूझ रहे हैं, तो ये तेल चुपचाप आपके जोड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। वजह, इन तेलों में
ओमेगा 6 फैटी एसिड अत्यधिक मात्रा में होते हैं और वो भी नुकसानदायक प्रकार, जबकि थोड़ी मात्रा में ओमेगा 6 आवश्यक होता है। लेकिन इसका संतुलन ओमेगा 3 के साथ जरूरी है। आधुनिक डाइट में यह अनुपात पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। 20 एताय ओइश या उससे भी ज्यादा, जो कि सूजन को तेजी से भड़काता है। ये तेल अराजिडोनिक एसिड का उत्पादन बढ़ाते हैं जो सूजनकारी रसायनों को बनाते हैं, वही जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पाए जाते हैं। परिणाम अधिक सूजन, सुबह की अधिक जकड़न और जोड़ों का तेज क्षरण। और ये तेल गर्म होने पर आसानी से ऑक्सीडाइजर्स भी हो जाते हैं। चूंकि आप जो भी कितना पौष्टिक क्यों ना खाएं, अगर उसमें ये तीन चीज़ें डेली मीट्स, बॉक्स्ड सीरियल्स और सब्जी के तेल मौजूद हैं, तो ये आपकी कोशिशों पर चोट करते हुए अंदर से सूजन, जकड़न और जोड़ क्षरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हें हटाने का मतलब है कि आप अपने शरीर को हील होने का मौका दे रहे हैं। तो आइए अब सच्चाई से सामना करते हैं। हर प्रोटीन समान नहीं होता, और गठिया से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए सही प्रोटीन वो फर्क ला सकता है जो बताते हैं कि सुबह उठना दर्द के साथ या फिर चलने के जोर से होता है। मसूर दाल लगातार अमीनो एसिड और सूजन रोधी खनिज देती है ताकि जोड़ों की कार्टिलेज भीतर से फिर से बन सके। चना हार्मोन संतुलन में मदद करता है, कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को शांत रखता है। और टोफू यह पूरे जोड़ स्वास्थ्य का एक पैकेज है। ऊतकों को मजबूती, सूजन को कम और गतिशीलता को बहाल करता है। लेकिन याद रखें, जो आप नहीं खाते हैं वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो आप खाते हैं। डेली मीट में प्रिजर्वेटिव्स, नाइट्रेट्स और ऑक्सीडाइज्ड फैट होते हैं जो IL-6 और CRP जैसे सूजन प्रोमोटर को ट्रिगर करते हैं, जो जोड़ दर्द और जकड़न को बढ़ाता है। बॉक्स्ड सीरियल्स परिष्कृत अनाज और चीनी में भरे होते हैं जो ब्लड शुगर स्पाइक, ऊर्जा क्रैश और बढ़ी हुई सूजन को जन्म देते हैं। प्लांट ओनेल्स जैसे सोयाबीन, मक्का और कैनोला तेल में ओमेगा 6 बहुत अधिक होता है। यह अराजिडोनिक एसिड और सूजनकारी प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, खून की धमनियों को कठोर बनाता है और जोड़ को नुकसान पहुंचाता है। इन तीनों को हटाइए और आप शरीर को आराम, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए जगह दे रहे हैं। ध्यान रहे, साफ पोषण सिर्फ एक डाइट नहीं, यह शारीरिक चिकित्सा है। क्योंकि आपके जोड़ों ने अभी खत्म नहीं किया है और न ही आप। ये अगला अध्याय बीमारी से लड़ने का है, क्लियर, स्ट्रॉन्ग एंड दर्द मुक्त। अब आपकी बारी है। बताइए, आप कौन सा पौष्टिक भोजन शामिल करेंगे और कौन सा आज ही छोड़ेंगे। कमेंट में अपनी योजना जरूर लिखें। और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो आपकी सेहत, उम्र और फिर से उठने की यात्रा को सपोर्ट करें, तो अभी सब्सक्राइब करें। मजबूत रहें, सतर्क रहें और कभी न रुकें। अगर आपके कोई सवाल हैं या अनुभव साझा करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।